हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देखिए, आज हम बात कर लेते हैं आपका मोनोसेफ आपका एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह सेफ्ट्रियाक्सोन पर आधारित है, मतलब कि इसमें जो फार्मूला पाया जाता है उसमें क्या होता है, आपका सेफ्ट्रियाक्सोन होता है। अब यह मेनली किस किस रूप में आपका देखिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मेनली आपका निमोनिया हो गया, यूरिनरी इन्फेक्शन में हो गया, आपका स्किन के इन्फेक्शन में हो गया। उसके बाद इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं इसमें क्या क्या हैं। तो देखिए, जैसे आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या होता है, सेफ्ट्रियाक्सोन होता है, जो कि ये आपका क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग आपको बताया अभी। यह बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मीन्स आपका क्या होता है, जो आपके दिमाग में सूजन आ जाती है, जनरली बोला जाता है। उसका निमोनिया आपका हो गया, और फिर उसके बाद आपका मतलब RTI रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, और आपका UTI में, और सर्जिकल, और ढेर सारी कई बीमारियों में आपका ये यूज़ किया जाता है। इसके दवा का प्रभाव देखिए, यह बैक्टीरिया की सेल वॉल के निर्माण को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका एक्शन होता है वो क्या करता है, ये जैसे आपको कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, तो ये इसके सेल वॉल को ही ये क्या कर देता है, बनने नहीं देता, जिसके कारण वो क्या करता है, बैक्टीरिया आपके मर जाते हैं। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट देखिए आप। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे आपको क्या हो गया, दस्त हो गया, रैशेस, शरीर पे दाने निकल सकते हैं, इंजेक्शन जहाँ पे लगता है वहाँ पे दर्द हो सकता है या खुजली हो सकती है, चक्कर आ सकता है, या फिर उल्टी वॉमिटिंग हो सकती है। और इसको आपके देखिए गंभीर साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। गंभीर साइड इफ़ेक्ट आपके क्या होते हैं, काले या तार जैसा मल आ सकता है, ठंड लग सकती है, कपकपी हो सकती है, या फिर पेशाब करने में कठिनाई भी हो सकती है, या और फिर आपका क्या कहते हैं, असमान जिगर का टेम्परेचर, मतलब कुछ आपका लीवर पे भी ये आपका इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। फिर उसके बाद आप देखिए इसका डोज पे बात कर लेते हैं। देखिए, मोनोसेफ आपका जनरली जो है कि 250 से लेकर आपका 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम और आपका 1 ग्राम में आपका अवेलेबल रहता है। तो इसको हम इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, और हम इंट्रावेनस IV भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। डोज आप डॉक्टर के अनुसार आप डोज पेशेंट को दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा, डॉक्टर की सलाह से डोज और अवधि डॉक्टर के द्वारा आपकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर तय की जाती है। मतलब कि अब आपको बीमारी क्या है या उसके अनुसार इसका डोज डिटरमाइन किया जाता है, और कब तक आपको ये लगेगा, ये उसी के अकॉर्डिंग वो किया जाता है। फिर उसके बाद क्या क्या सावधानियाँ हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए सावधानियाँ आपकी, एलर्जी, यदि आपको सेफ्ट्रियाक्सोन या किसी अन्य सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो इसे नहीं लेना चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान, यह दवा गर्भावस्था के दौरान उपयोग की जा सकती है, लेकिन केवल डॉक्टर की सलाह पर। मतलब ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है, और जब मदर बच्चे को दूध पिलाती है उसमें भी सेफ़ है, लेकिन ये दवा आप तभी ले सकते हैं जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, तभी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको किडनी
और लीवर समस्या। किडनी और लीवर समस्या आपकी क्या है? अगर आपको किडनी या फिर लीवर के लिए ले रहे हैं, लीवर में दिक्कत है, तो भी ये आप क्या करते हैं, डॉक्टर की सलाह से लेना आवश्यक होता है। उसके बाद आपका क्या है, इंट्रैक्शन, मतलब कि ये किसके साथ नहीं लेना है, या फिर किसी दूसरी चीज़ के साथ आप ले रहे हैं तो उसके साथ क्या इंट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ पे देखिए आप क्या है, दवाओं के साथ इंट्रैक्शन, मतलब मोनो से कुछ अन्य दवाओं के साथ मिलकर प्रभाव को बदल सकता है, इसलिए डॉक्टर अपनी सभी दवाओं की जानकारी देना आवश्यक है। मतलब कि अगर कोई दवा आप खा रहे हैं तो आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अगर आप एंटीकोआगुलेंट ले रहे हैं तो ये दवा एंटीकोआगुलेंट के साथ उपयोग करने पर रक्तस्राव का खतरा बढ़ा सकती है। मतलब अगर आप एंटीकोआगुलेंट के साथ ले रहे हैं तो ये क्या करता है, उसकी ब्लीडिंग टाइम को अब ये क्या कर सकता है और बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे जनरली देख लेते हैं आपका जो इसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है। यहाँ पे मोनोथेरेपी एक प्रभावी एंटीबायोटिक है जो कई प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में उपयोग होता है। इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है ताकि आपकी इसकी सही डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी मिल सके। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी दवा या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के सलाह से ही दवा का आप उपयोग करिए। तो ये वीडियो मैं गाइस सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बना रहा हूँ। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही जानकारी हर रोज़ एक मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।